हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 14, जिसमें हम डाटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको क्या क्या चीजें मालूम होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। बेसिकली फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ अ नंबर। क्या समझना है? रिपीटिशन ऑफ अ नंबर, यानी कि कोई नंबर कितनी बार आपका रिपीट होता है वही आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। जैसे आप स्कूल में एक दिन क्या कहते हैं, हफ्ते में कितने बार आते हैं स्कूल, तो वो आपका जैसे मान लो 4 दिन आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी उसकी 4 हो गई। कोई 5 दिन आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हो गई। और उसके बाद आपको टैली मार्क्स पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? टैली मार्क्स। तो जब हम टैली मार्क्स की बात कर रहे हैं तो बेसिकली ये एक नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे 1 अगर नंबर है तो हम उसको एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर 2 नंबर है तो उसको हम लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। 3 नंबर होगा तो हम 3 लाइन से करेंगे। 4 नंबर होगा तो 4 लाइन से। और 5 होगा तो लाइन तो 5 यूज होंगी, पर इस तरीके से आपको 5वीं लाइन का यूज करना है। और 6 होगा तो बस 5 इस तरीके से और एक लाइन और जोड़ देनी है। और इस तरीके से आपकी लाइंस ऐड हो जाएंगी। और जैसे ही आपका फिर जब 10 आएगा तो उसको क्रॉस कर देना है। तो ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो बेसिकली पहला क्वेश्चन क्या है, आपको टेबल बनाना है। आपको फ्लावर्स दिए हुए हैं एंड इनकी फ्रीक्वेंसी का यूज करके आपको टेबल ड्रॉ करना है ना। तो चलिए टेबल पहले बना लेते हैं हम। ठीक है, सिंपल सा है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है। ओके, चलिए पहले इसका टेबल ही हम बना लेते हैं अच्छा सा। एक, चलिए ये बन गया टेबल। तो सबसे पहले में क्या आ जाएगा आपका, क्योंकि फ्लावर्स है तो हम मान लेते हैं नेम ऑफ फ्लावर आएगा। नेम ऑफ फ्लावर। उसके बाद हमारा वही टेली मार्क्स, मैं उसको टीएम लिख रहा हूँ टेली मार्क्स की जगह। ठीक है। और यहाँ पर नंबर, नंबर ऑफ फ्लावर्स आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ फ्लावर्स। तो सबसे पहले अगर हम लिली की बात करें तो लिली की फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं कितनी बार रिपीट हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 बार रिपीट हो रहा है, ये 5 हो गए। नंबर लाइन बना दो 5, ये हो गए। उसके बाद हमारे पास चंपक है, तो चंपक को उठा लेते हैं। चंपक, जब हम चंपक को उठा रहे हैं तो देखते कितनी बार, 1, 2, 3। 3 है तो यहाँ पर 3 कर दो, ये 3 हो गया। ठीक है। उसके बाद ऑर्चिड की बात कर लेते हैं। इसी तरीके से ऑर्चिड को कट करते जाओ, 1 और 2 और 3, ये भी 3 ही है तो यहाँ 3 आ गया। उसके बाद हमारा लिली तो यूज हो चुका। उसके बाद पलाश बचा, तो पलाश को कट कर देते हैं हम। तो पलाश कितने हैं, 1, 2, 2 ही है तो यहाँ 2 आ गए। उसके बाद आए एक्सोरा की बात कर लेते हैं। एक्सोरा की, तो ये कितने हैं हमारे देख लेते हैं। 1, 2, 3, 3 ही है तो 3 हो गए। तो ये आपका टेबल बन गया। सिंपल तरीका यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हमें टेबल ही बनाना है एंड टेबल बनाने के बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है। काफी ज्यादा वैल्यूज हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें टेबल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, आपका डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल। फिर आपका टेलीमार्क, और फिर आ जाएंगे नंबर ऑफ आपका स्टूडेंट। ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल को मैं डीटी लिख रहा हूँ, टेलीमार्क्स को टीएम, और नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है। तो सबसे पहले डिस्टेंस सबसे मिनिमम वैल्यू से लेते हैं 2। ठीक है। तो डिस्टेंस 2 हो गया, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1, 2, और उसके बाद 3, 3 बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ 3 लिखा और इसका टेली मार्क हो गया 3। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे पास, उसके बाद 3 किलोमीटर कितना है, 3 किलोमीटर नहीं है तो देख लेते हैं 4, 4 वाला भी नहीं है, 5 है तो 5 को पहले हमने कट कर दिया। 5 की बात करते हैं तो 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है हमारा देख लेते हैं। एक तो ये हो गया, 2, 3, और ये 4। तो 4 बार रिपीट हो रहा है, हमने 4 लाइनें इसकी बना ली।
उसके बाद अगर हम बात करें 6 किलोमीटर की, तो 6 किलोमीटर यहाँ नहीं है, 7 है। तो 7 देख लेते हैं। 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है? एक। यहाँ पर भी एक आ गया। 8 की बात करते हैं तो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, तो ये 10 बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार? 10 बार। तो यहाँ पर 1 2 3 4, ये हो गया 10। चलो, उसके बाद 9 किलोमीटर की बात कर लेते हैं। तो 9 किलोमीटर में हमारा कितना है? एक। 9 किलोमीटर हमारा एक ही है, चलिए। तो एक आ गया। 10 की बात कर लेते हैं, 10 किलोमीटर पे। तो 1 2 3, और तीन ही है हमारे पास 10 किलोमीटर वाले। 4, और ये 6। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो ये हो गई 4 फ्रीक्वेंसी। उसके बाद 11 किलोमीटर की जब हम बात कर रहे हैं, तो 11 ये कितने हैं? एक और एक, दो। दो है, तो यहाँ पर हमने दो बना लिया। अब मैं आगे और बना ले रहा हूँ, इसी का ये पार्ट 1 है, और ये यहाँ पर हम 2 वाला टेबल बना ले रहे हैं। चलिए, 11 के बाद हमारा 12 आएगा। तो 12 किलोमीटर कितना है? एक ही है मेरे ख्याल से। चलिए, 12 एक है। टैली मार्क भी एक हो गया। चलो, 13 किलोमीटर वाला बनाए। तो 13 वाला हमारा एक ही है, ये भी कैंसल आउट। 14 वाला, 14 भी कैंसल आउट। 15 वाला, ये हम देख लेते हैं 15 कहाँ है। 15 ये रहा। 15 एक है। ठीक है। 16, ये एक बचा, ये भी आपका एक हो गया। ये तो टेबल बन गया। चलिए, अब आंसर्स कर लेते हैं इसके। हाउ फार फ्रॉम स्कूल डू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लिव, मतलब सबसे ज्यादा स्टूडेंट कौन से डिस्टेंस से आ रहे हैं? तो ये 10 किलोमीटर है, 10 है। 8 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। बी पार्ट की बात कर लेते हैं। तो बी पार्ट में पूछा, हाउ इज द नियरेस्ट, व्हाट इज द नियरेस्ट डिस्टेंस, यानी कि सबसे कम डिस्टेंस कौन सा है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। व्हाट इज द फारदेस्ट डिस्टेंस, यानी कि सबसे दूर? तो ये 16 किलोमीटर है। तो सी आपका आंसर आ गया, 16 किलोमीटर। डी की बात करते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 6। तो जब भी आपको टोटल पूछा जाए, तो आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऐड कर लेनी है, ये प्लस ये। 1 2 3 4 5, और 5 2 7, 4 11 12, और 22 23, 23 और 7 30, है ना? तो डी का आंसर आ गया 30। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लिव एट डिस्टेंस 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर पे जाओ, पहले यहाँ 4 स्टूडेंट्स रहते हैं। तो ई का आंसर आ गया 4।